हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें और सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था, तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सेकंड एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट द 20th टर्म इज 100 - 112। तो हमें बोला है कि एक एपी है, एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 2 दी है। कितनी दी है? 2 दी है। और जो सम है किसका? फर्स्ट 5 टर्म्स का, जो पहली 5 टर्में होंगी उनका जो सम है वो किसके बराबर है? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। कि जो नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगी उनका सम उसका 1/4 करेंगे तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जो S हमारे पास, सपोज करो जो S1 हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म का सम है और S2 अगर हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है, तो जो S1 होगा वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? 1/4, और वो किसका? जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है उनका सम। तो इसका मतलब अगर हमारे पास S1 फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है और S2 हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है, तो S1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, दैट इज S2। तो डियर स्टूडेंट्स, ए हमें क्वेश्चन में 2 दिया था, मतलब फर्स्ट टर्म हमें 2 दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1 निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम S1 निकालेंगे तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको सम का फार्मूला तो अब आप बच्चों को आना चाहिए, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये फार्मूला होता है किसका? सम ऑफ n टर्म्स का। तो जब हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स हैं तो इसका मतलब n यहां पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा S1 के केस में, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स। तो जब हम S1 फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5 होगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या थी? पहली 5 टर्म में, इसलिए हमने n क्या ले लिया? S1 के केस में 5। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू a। तो 2 इंटू a यहाँ पे 2 है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। n की जगह पे हमने 5 पुट किया है, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में। उसके बाद 5 - 1 सेम वैसा ही है, और d हमें नहीं पता है तो हमने उसको वैसे लिख लिया। ये हमने लेट किया कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, तो हमने डी ही यहां पे लिखा है। तो जब S1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5 - 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये डी है तो ये क्या हो जाएगा? 4D। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है हमारे पास? देखो जो S1 है ये हमारे पास आ गया 5/2 इंटू 4 प्लस 4D। तो यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं? 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने ये क्या कर लिया? 4 कॉमन निकाला, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहां पे D बचेगा, तो वही हमने लिखा है 1 प्लस D। तो ये 5 पहले से बाहर था, 4 हमने एक और जो कॉमन निकाला यहां से उसको हमने बाहर लिखा। 5 4 जा 20, 20/2 किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है, तो वो हमने यहाँ पे 10 लिखा है, और आगे 1 प्लस D सेम वैसा ही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको S1 तक, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो S1 हमारा आ गया, 10 से हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या मिला? 10 इंटू 1 करेंगे 10, 10 इंटू D करेंगे तो 10D। तो ये हमारा क्या हो गया? S1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि S2 किस तरह से निकलेगा। तो देखो, अगर हमारे पास सपोज यहां तक कोई टर्म में है और यहां तक आगे टर्म में है, ये सपोज ये पहली 5 टर्म में है और ये नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं, तो ये कितनी टर्में हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। तो ये देखो, ये पहली 5 थी और ये दूसरी 5 थी, तो ये कितनी होगी टोटल? 10। तो जब हमें इन 5 का सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप? देखो, इन 5 का तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास क्या था? फार्मूला था कि फर्स्ट n टर्म्स का सम हम इस फार्मूले से निकाल सकते थे, और n यहाँ पे क्या था? 5 था। लेकिन यहां पे तो
इस केस में तो कोई सम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो नहीं होगी, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जब हम पूरा सम निकाल देंगे, ये 10 टर्म्स का जब हम सम निकाल देंगे, उसमें से हम ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स है इनका सम अगर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि देखो हमने ये पहली 5 टर्म ली थी, ये लास्ट 5 टर्म, जो नेक्स्ट 5 टर्म्स ली थी। तो जब हम क्या करेंगे, पहले पूरी 10 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कोई भी टर्म्स हो, फर्स्ट n टर्म्स, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमारे पास n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमने ये पूरा का पूरा सम निकाल देना है, और उस सम में से हमने ये जो पहली 5 टर्मों का सम होगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो दोबारा से पीछे करके दोबारा से देखो, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो हमारा S2 होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मैंने ये आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अब हम फर्स्ट 10 टर्म्स का सम तो निकाल सकते हैं, और फर्स्ट 5 टर्म्स का सम हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो जब हम 10 का निकाल लेंगे तो n क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। और हमने वही फॉर्मूला सेम वही यूज किया है, 10/2 इंटू 2a की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो 10 - 1 क्या होता है, 9d। तो वही हमने लिखा है 10/2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 10 - 1 9 होगा, 9 इंटू डी करेंगे तो 4 + 9d। तो ये जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स था वो हमारा ये आ गया 5 इंटू 4 + 9d। और जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स था वो हमने S1 निकाला हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, -10 + 10d। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें S2 मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने S2 सॉल्व किया, तो हमें ये फर्स्ट में यहाँ पे क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर था कुछ, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 20 + 45d इस तरफ, और जो हमने ये S1 लिया था जो 10 + 10d वो हमने सेम वैसा ही लिखा है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 20 + 45d, और माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू 10 करेंगे तो -10, माइनस प्लस माइनस इंटू 10d करेंगे तो हमें -10d मिल जाएगा। तो देखो अब जब हमें ये मिल गया है तो 45 में से 10d निकाल देंगे तो हमें 35d मिलेगा, 20 में से 10 निकाल लेंगे हमें 10 मिलेगा। तो हमने S2 की वैल्यू भी अब हमने निकाल दी। तो डियर स्टूडेंट्स, S1 निकालना आपको समझ आ गया होगा, और S2 हमारा किस तरह से निकला, = S10 - S5 के पहले हमने 10 टर्म्स का सम निकाला, और उसमें से जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम था उसको माइनस किया, तो जो नेक्स्ट 5 टर्म्स थी तो वो हमारा S2 निकल गया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, समझाया अच्छे से ये किस तरह से हो सकता है। तो जब हमने ये निकाल दिया है, और हमें ये कंडीशन दी थी कि जो पहली 5 टर्मों का सम है वो 1/4 है किसका, जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है उनके सम का 1/4 है। तो हमने ये बिल्कुल जैसे कंडीशन दी थी हमने वैसे ही लिखी है। तो S1 की जगह पे हमने S1 की वैल्यू पुट कर ली, और S2 की जगह पे हमने S2 की वैल्यू डाल दी। तो जब हमें क्या मिला, ये 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 10 करेंगे 40, और 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, और यहाँ पे आ जाएगा d, 40 + 40d। सिमिलरली ये 1 इंटू 10 करेंगे 10 मिलेगा, 1 इंटू 35 करेंगे तो 35d मिलेगा। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, बाकी क्या है, नंबर्स हैं। इसका मतलब अब हम इस इक्वेशन में से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 40d था और यहाँ पे 35d था, ये 35d लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 40 - 35 किसके बराबर हो जाएगा, 5। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5d। तो ये है हमारे पास 40, और दूसरी तरफ है हमारे पास 10। तो ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये 40 राइट हैंड साइड में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 10 - 40 किसके बराबर हो जाएगा, -30। तो जो d की वैल्यू होगी -30/5, तो -30/5 किसके बराबर होता है, -6। तो इसका मतलब d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -6। तो इस तरह से हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पूछा था कि हमें प्रूव करना है कि जो 20th टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी हमारे पास, -112। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी, और यहाँ पे n क्या होगा, अब 20, n हमारे पास क्या होगा 20। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और d की वैल्यू हमने -6
निकाल दी। जब a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है तो हम a20 निकाल सकते हैं। तो जो a20 का फॉर्मूला होगा, an का फॉर्मूला हमारे पास जनरल टर्म में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास a20 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट की वो 2 मिला, n की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास 20 थी, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें क्या कर दिया, यहाँ पे -6 पुट कर ली, जो d की हमारे पास वैल्यू थी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 है, ये प्लस 20 में से 1 निकालेंगे 19 इंटू -6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -114 मतलब 114। तो ये हमारा +2 था, ये -114 है। तो जब हम 2 में से -114 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, a20 इज इक्वल टू -112। तो ये दिखाई दे रहा होगा अब, a20 इज इक्वल टू -112। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि a20 की वैल्यू हमारे पास -112 ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25, कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए इस एपी की, जो हमें एपी ये थोड़ी सी दी है, इसकी हमें कितनी टर्म्स चाहिए कि हमारे पास सम क्या आ जाए, -25 आ जाए। तो देखो Sn हमें कितना दिया, -25, और हमें n पूछा है फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास a हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि AP हमें दी है, और AP की फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, -6। तो ये हमने a लिखा है, Sn हमें दिया है, और d हम निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू किस तरह से आती है, जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो ये हमारी सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म में से हम पहली टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म है हमारे पास -11/2, उसमें से हम माइनस करेंगे -6, तो हमें क्या मिलेगा, -11/2 -6, तो हमारा हो जाएगा -11/2 प्लस 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा -11 प्लस 6 2 जा 12। तो 12 में से 11 आएगा तो वो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और 1/2। तो ये हमारी हो जाएगी d की वैल्यू। तो जब हमने ये d की वैल्यू फाइंड कर ली है, a की वैल्यू हमारे पास है, और Sn हमें ये n निकालना है, और हमें Sn दिया है। तो Sn का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हम n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2a हमारे पास क्या है, 2 इंटू a करेंगे तो a हमारे पास है -6, तो हमने यहाँ पे -6 पुट कर लिया। n-1 इंटू d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, वो हमारे पास क्या थी, 1/2। तो जब हमने d की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर ली, a की वैल्यू भी पुट कर ली, और Sn की वैल्यू भी पुट कर ली, तो हम अब क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2 था हमारे पास, ये क्या हो रहा था यहाँ पे, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 25 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और ये माइनस पहले से था तो -50 हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब n से हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या है, 6 2 जा 12, तो ये -12 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा n-1 इंटू 1 करेंगे तो n-1, और ये हमारा 2 क्या है, डिवाइड में है। सिमिलरली अब हम अंदर दोबारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 12 करेंगे तो -24 आएगा, प्लस n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब ये तो आप बच्चों को आता होगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया -24 प्लस n-1/2। तो ये है हमारे पास n। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास जो -50 था, यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, डिवाइड। तो जब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -100, तो प्लस -100, तो ये हमारे पास है इक्वल टू बीच में, तो n से अब क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। n इंटू -24 करेंगे तो -24n आएगा, n इंटू n करेंगे तो n² मिलेगा, n इंटू -1 करेंगे तो हमें -n मिलेगा। तो ये यहाँ तक आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो उस तरह से अब ये हमने इसको, इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो ये क्या है हमारे पास, n², ये है हमारे पास -n, और ये है हमारे पास -24n। तो -24n -n कितना होता है, -25n
n, तो वो हमने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा है, ये राइट हैंड साइड में था उसको हमने यहाँ पे लिखा है। और ये हमारा दूसरी तरफ था, ये भी हमारा इस तरफ आएगा, तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 100 था और इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 100। तो यही लिखा है हमने n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100, और वो दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, तो वो हमारे पास हो गया 0। तो इस तरह से n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 20n प्लस 100 हमारा 0 के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो देखो अब हमें क्या करना था, जो बीच में हमारे पास माइनस 25n था, तो उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरह से कि उनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये जो टर्म होती है और ये जो टर्म होती है, मतलब n स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई ये लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसका n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ये लास्ट टर्म क्या है c जो है हमारे पास कांस्टेंट क्या है 100। तो इसका मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, और उनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 25। तो वो हमारे पास टू नंबर्स होते हैं 20 और 5। जब माइनस 5 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मिलता है, माइनस 20 और माइनस 5 को ऐड करते हैं तो हमें माइनस 25 मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे क्लासेस में आप बच्चे पढ़ते हो, तो ये हमने उसी तरह से यहाँ पे किया है, और इसको अलग कर दिया जब माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n यहाँ से कॉमन आएगा तो हमें बचेगा यहाँ पे n माइनस 20, तो ये आ गया। माइनस 5 यहाँ पे है और पीछे क्या बचेगा n, माइनस यहाँ पे प्लस था तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा n माइनस 20। अब n माइनस 20 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा n माइनस 5 या फिर n माइनस 20। तो ये जो मल्टीप्लाई होगी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो इट मीन्स आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 या फिर ये वाली टर्म हमारे किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से 5 मिलेगी और n की वैल्यू यहाँ से हमें 20 मिलेगी। तो इसका मतलब कि जब हमें क्या करना है, जो हमने फाइंड करना था n की वैल्यू, यहाँ वो हमारे पास 20 हो सकती है और यहाँ वो हमारे पास 5 हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमें यही पूछा था कि Sn जो था वो हमें दिया था, तो पूछा था कि हाँ भाई कितनी जो नंबर्स होंगी या कितनी टर्म्स होंगी, तब जाके हमारा सम जो हमें Sn दिया था उसके बराबर आएगा। तो वो या तो हमारे पास अगर 5 टर्म्स होंगी तब भी आ जाएगा, या फिर 5 से ज्यादा होंगी, इसका मतलब वो होंगी हमारे पास 20। अगर 20 टर्म्स को हम जब ऐड करेंगे तब भी हमारा सम क्या आ जाएगा, Sn जो हमें दिया था उसी के बराबर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन एन AP इफ pth टर्म इज 1/q, कि अगर हमें pth टर्म 1/q दी है और qth टर्म हमें 1/p दी है, तो हमें प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, के पहली जो pq टर्म्स होंगी उनका सम क्या आना चाहिए 1/2 pq प्लस 1। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, जो कि मतलब SPQ कि वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए 1/2 pq प्लस 1 के बराबर आना चाहिए, और वहां पे p और q क्या है बराबर भी नहीं है। तो देखो हमें pth टर्म दी है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सपोज करेंगे हम कि a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है और d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो हम पहले pth टर्म निकाल सकते हैं। तो जब हम pth टर्म निकालेंगे तो n की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह पे यहाँ पे भी p लिखा है माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये nth टर्म के लिए होता है फॉर्मूला, तो हमने निकालना था pth टर्म के लिए, और ये pth टर्म हमें किसके बराबर दी है 1/q के बराबर दी है। तो इसलिए ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी 1/q के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो a qth टर्म निकालेंगे, क्योंकि हमें qth टर्म भी दी है वो 1/p के बराबर दी है। तो जब हम qth टर्म निकालेंगे तो इसका मतलब n की जगह पे अब यहाँ पे क्या है q है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा a प्लस जो n होता है उसकी जगह पे q आ जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें किसके बराबर दी है 1/p के, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 1/p। तो जब हमें a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हमें 1/p के बराबर दिया है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई सेकंड। तो हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 1 है, तो हमने इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ये a है, यहां पे भी पॉजिटिव का a है और यहां पे भी क्या है, प्लस का a है। तो ये a और ये a क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे जब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास p और q चीज, p q और d बचेगा। तो p q हमारा एक तरफ आ जाएगा और d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे कि हमने इक्वेशन 2 को पहली में से माइनस किया। तो जो इक्वेशन 2 थी तो वो क्या थी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये थी हमारे पास। फ्रॉम सेकंड को हमने फर्स्ट में से माइनस किया, तो फर्स्ट थी हमारे पास a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ये था हमारा पास लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की, तो वो हमने वैसे ही लिखी है। और सिमिलरली ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी, इक्वेशन सेकंड की, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो वो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गए तो हमारे सिमिलरली राइट हैंड साइड भी माइनस होंगे। तो राइट हैंड साइड क्या था, 1 अपॉन क्यू था यहाँ पे पहली इक्वेशन में, और दूसरी में था हमारे पास 1 अपॉन पी। तो ये हमारा माइनस होकर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। तो अब हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो ये सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व आप कर सकते हो अच्छे से। तो देखो a प्लस पी इंटू डी करेंगे तो पी डी आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो माइनस डी आ जाएगा। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू ए करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी, तो माइनस क्यू डी। सिमिलरली ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 1 इंटू डी करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो ये डी और ये डी क्या हो गया, कैंसिल। सिमिलरली ये माइनस ए और ये प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास बचा पी डी और माइनस क्यू डी। तो हमने यहां से ये डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को हमने डी को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे पी बचा, बीच में माइनस है और लास्ट क्या है, क्यू है। तो पी माइनस क्यू इंटू डी हो गया, मतलब डी हमने कॉमन निकाल दिया। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, पी इंटू 1 करेंगे पी मिलेगा, क्यू इंटू 1 करेंगे क्यू मिलेगा, मतलब ये माइनस था बीच में, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पी मल्टीप्लाई क्यू। तो वही हमने लिखा है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो हमने क्या निकालना था, डी की वैल्यू निकालनी थी। तो डी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया, ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। और जब देखो ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू क्या है, बराबर, ये और ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल टू के अपोजिट साइड्स हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 6y, तो 2 इंटू 1 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। या फिर अगर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2y हो तो 2 और 2 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू y आती है। सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो हमने वही लिखी है, d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। जब d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन पी क्यू मिल गई, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें पूछा था कि जो पी क्यू टर्म होगी तो उसकी हमने उसका सम हमने मतलब सम ऑफ पी के उस टर्म्स हमने इसके बराबर प्रूव करना था। तो हम सबसे पहले, अब हमें डी मिल गया है, अब हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में क्या आता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एन तो हमें दिया है वो क्या है, पी क्यू, मतलब पी के उस टर्म, और हमें ए चाहिए और डी चाहिए। तो डी हमने निकाल दिया है और हमने ए निकालना है। अब जब हमें ए निकालना है तो डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो a हमने वैसे ही लिखा है, प्लस p माइनस 1 हमने वैसे ही लिखा है, और d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है, और वो हमारा 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के बराबर, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू के बराबर आ गया। तो ये हमने d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। तो ये हमारे पास जो a था, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हमने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, ये 1 अपॉन क्यू सिमिलरली वैसा ही है, और ये वाली टर्म है जो ये पॉजिटिव है, ये इस तरफ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। p माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो p माइनस 1 आएगा, और ये नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड में आने की वजह से आ गया, तो ये p माइनस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, p क्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू इंटू 1 करेंगे तो पी क्यू मिलेगा, क्यू इंटू पी माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू इंटू पी क्यू हो जाएगा, और क्यू इंटू 1 करेंगे तो ये बीच में माइनस था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो।
तो क्यू इंटू पी क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू क्यू या फिर पी क्यू स्क्वायर। तो अब ये पी क्यू और ये पी क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, क्यू अपान पी क्यू क्यू। अब ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 अपान पी क्यू। तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जब हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एस पी क्यू होगा, मतलब पी क्यूथ टर्म का जो सम होगा, मतलब सम होगा कहां तक, अप टू पी क्यूथ टर्म्स, तो वो किसके बराबर होगा, 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो वो हम आगे प्रूव करेंगे। तो हमारा एस पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स वो किसके बराबर हो जाएगा, एस पी क्यू। और जो एन होता है हमारे पास, अब वो क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू। तो n/2 जो फॉर्मूले में होता है, तो n की जगह पे हमने पी क्यू लिख लिया है। 2a प्लस n जो होता है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों को आता है। तो n की जगह पे अब हमने क्या लिख लिया है, पी क्यू लिखा है। सिमिलरली पी क्यू अपान 2, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट की तो वो क्या आ गया, 1 अपान पी क्यू प्लस पी क्यू। अब ये d से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर, तो d इंटू पी क्यू करेंगे तो पी क्यू इंटू डी, और ये -1 इंटू डी करेंगे तो माइनस डी मिल जाएगा। तो जो एस पी क्यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये पी क्यू था। देखो अब पी क्यू से हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये 1/2 हमने वैसे ही रहने दिया और पी क्यू से हमने अंदर मल्टीप्लाई की, तो क्या हो गया, पी क्यू 2 ये है यहाँ पे है और ये 1 है यहाँ पे, तो ये 1 इंटू पी क्यू होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, और ये था हमारे पास 2 पी क्यू इंटू 1 अपान पी क्यू। अब ये पी क्यू और ये पी क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली पी क्यू इंटू डी, तो वही लिखा है पी क्यू इंटू डी, और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है 1 अपान पी क्यू। ये पी क्यू और ये पी क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो माइनस डी था तो पी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा, माइनस पी क्यू डी, और माइनस पी क्यू हमने लिखा है और डी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह से ये 1/2 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, प्लस पी क्यू, तो प्लस पी क्यू हमने वैसा ही लिखा है, तो माइनस यहाँ पे ये भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचा है, 1, तो वो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या है हमारे पास, पी क्यू, तो वही लिखा है हमने पी क्यू प्लस 1, और ये है हमारे पास 1/2 जो बाहर लिखा था। तो एस पी क्यू इस तरह से हमारा किसके बराबर आ गया, 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि जो सम है फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का, वो हमारा 1/2 पी क्यू प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसमें हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने ए फाइंड करने की कोशिश की और डी फाइंड किया। जब हमने ए और डी फाइंड कर लिया तो पी क्यू हमने एन की वैल्यू पी क्यू के बराबर ली, तो और हमने सम निकाला, तो वो हमारा प्रूव हो गया कि वो इसके बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर।